दिल्ली विधानसभा में सोमवार से बजट सत्र शुरू हुआ। दिल्ली में बीजेपी सरकार 27 साल बाद अपना बजट पेश किया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। इस बजट सत्र में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अपना पहली बार बजट पेश किया है। बजट सत्र में डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखा गया। शराब घोटाले के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक के बाद सीएजी की यह तीसरी रिपोर्ट है। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज को लेकर सीएजी की इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया। दिल्ली के लोगों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। विधानसभा परिसर में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने उपस्थित लोगों को खीर खिलाई। बजट सत्र में भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया। इसमें कॉलेज के छात्र, शिक्षक, ऑटो ड्राइवर, डॉक्टर सहित अन्य मौजूद थे। दिल्ली सरकार बजट में कई घोषणाएं करती है और ऐसे में लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर सरकार बजट में खर्च करने के लिए पैसे कहां से जुटाती है। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से डीटीसी के कामकाज को लेकर रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद हंगामा होना तय है। इससे पहले बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती रही। अब सदन में बीजेपी नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधेंगे। बीजेपी पहले ही डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में हुए घोटाले को लेकर आप सरकार पर सवाल उठा चुकी है। डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट में क्या है, आपको बता दें कि डीटीसी पर सीएजी को लेकर करीब 1 महीने पहले रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय समस्याओं की बढ़ने की बात कही थी। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि 2015 से 2016 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021 से 22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक निगम ने 3,0937 बसें संचालित की थी, जो आवश्यक 5,500 से काफी कम थी। बता दें आपको कि डीटीसी उपलब्ध धन के बावजूद अपने बेड़े का विस्तार करने में विफल रही है। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि निगम के पास 11,000 बसें होनी चाहिए, लेकिन 2012 में दिल्ली कैबिनेट ने 5,500 का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया। डीटीसी की कुल बसों में से 1,770 ओवरेज थीं, जिनमें लो फ्लोर बसें 10 साल से अधिक सेवा दे चुकी थीं। इन्हें जल्द ही चरणबद्ध तरीके से बंद करना है। 2009 से किराया नहीं बढ़ाना इसके वित्तीय संघर्ष का एक बड़ा कारण रहा है। कई बार अनुरोध करने के बावजूद दिल्ली सरकार ने किराया वृद्धि को मंजूरी नहीं दी। दिल्ली में पिछली बार वित्त मंत्री आतिशी ने बजट पेश किया था। वो अरविंद केजरीवाल सरकार का 10वां बजट था। राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए की परिव्यय का बजट पेश किया गया था। पिछली बार का बजट राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित था। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,396 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वित्त मंत्री ने समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और SC/ST OBC कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 6,216 करोड़ रुपए की बजट परिव्यय की घोषणा की है। 2014 से 2015 में विधि और न्याय का बजट 760 करोड़ रुपए था। इसे 4 गुना बढ़ाकर 3,098 करोड़ रुपए किया गया था। वित्त मंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 902 करोड़ रुपए की आवंटन की घोषणा की है। दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपए, डीटीसी और क्लस्टर बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने के लिए 510 करोड़ रुपए और दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की थी। पिछले साल सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। साथ ही G20 की तैयारियों के तहत 9 योजनाओं की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार के बजट का आकार वित्त वर्ष 2022 से 23 में 75,800 करोड़ रुपए और इससे पिछले वित्त वर्ष में आपको बता दें कि 69,000 करोड़ रुपए था। पिछले साल अक्टूबर में वित्त विभाग ने सीएम को सूचित किया था कि शहर का वित्त 2024 से 25 के अंत तक पहली बार घाटे में आ सकता है। इसका खर्च इसकी प्राप्तियों में से अधिक होने की संभावना है। सरकार की आय का प्रमुख जरिया टैक्स है।
दिल्ली सरकार को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में अपने स्वयं के करों से 58,750 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद थी। वित्त वर्ष 2025 के अंत तक दिल्ली की कमाई कर, राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्राप्तियां और केंद्र से अनुदान के माध्यम से 64,142 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से घटकर 62,415 करोड़ रुपए होने की बात कही थी।